Bismillahirrahmanirrahim and welcome to another episode of Biochemistry Lectures by Tanazam Tufail. In this episode we are going to discuss the biosynthesis of tags and phospholipids. हम देखेंगे कि टैग्स जो हैं ट्राइसल्गिलिसरोल और फॉस्फोलिपिड्स वो बनते कैसे हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो टैग्स और फास्फोलिपिड्स हैं ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं ग्लिसरोल 3 फास्फेट से, विच इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, तो यहाँ से हम साइकिल स्टार्ट होगा। अब ग्लिसरोल 3 फास्फेट है, इसके सोर्सेज क्या हैं। ग्लिसरोल 3 फास्फेट डायरेक्टली ग्लिसरोल से बन सकता है बाय एंजाइम ग्लिसरोल काइनेज। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा इंटरमीडिएट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, उससे बन सकता है बाय द एंजाइम ग्लिसरोल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जो ग्लिसरोल 3 फास्फेट बना, इसकी सक्सेसिव 2 स्टेप्स में एसाइलेशन होनी है, एसाइल ग्रुप ऐड होना है या फिर फैटी एसिड ऐड होना है बाय एंजाइम्स एसाइल ट्रांसफरेजेज। यहाँ पे ग्लिसरोल 3 फास्फेट एसाइल ट्रांसफरेज ऐड और प्रोडक्ट बन गया 1 एसाइल ग्लिसरोल 3 फास्फेट, जिसे हम लाइसोफॉस्फेटिडेट बोलेंगे। फिर अगेन एसाइल ग्रुप ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 1 एसाइल ग्लिसरोल 3 फास्फेट एसाइल ट्रांसफरेज और प्रोडक्ट बनेगा 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल फास्फेट, जिसे हम फास्फेटिडेट कहते हैं, जो कि पेरेंट कंपाउंड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टैग्स एंड फास्फोलिपिड्स। ठीक है, फास्फेटिडेट बन गया, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम पैप बोलते हैं, फास्फेटेज फास्फोराइलेज, फास्फेटिडेट फास्फोराइलेज। ठीक है, या फिर फास्फेटिडेट फास्फेटेज। ये क्या करवाता है, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देता है और हमारे पास सिंपली 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल बन जाता है। फिर 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल के ऊपर डाइसाइल ग्लिसरोल एसाइल ट्रांसफरेज एक्ट करता है, एक और एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है और ट्राइसाइल ग्लिसरोल बन जाता है। ये जो डाइसाइल ग्लिसरोल एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है या फिर रेट लिमिटिंग एंजाइम है इन द प्रोडक्शन ऑफ टैग्स। उसके साथ अभी टैग में एक और स्टेप भी है हमारे पास, जो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरोल था, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, वहाँ से का एंजाइम है मोनोएसाइल ग्लिसरोल एसाइल ट्रांसफरेज, वो भी इसे 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर देता है बाय द एडिशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरोल 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल में कन्वर्ट हुआ, ये इंटेस्टाइन का एंजाइम है। तो ये भी टैग की सिंथेसिस में एक साइकिल है। तो ये टैग बन गया। अब फास्फोलिपिड देखते हैं। फास्फेटिडेट था ये हमारे पास, इसे कहते हैं 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल फास्फेट वो या फिर फास्फेटिडेट। तो सिंथेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और बन जाएगा सीडीपी डाइसाइल ग्लिसरोल। सीडीपी डाइसाइल ग्लिसरोल से आगे कार्डियोलिपिन बन जाता है। सीडीपी डाइसाइल ग्लिसरोल जो है ये आगे फिर कन्वर्ट होता है फास्फेटाइडाइल इनोसिटोल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फेटाइडाइल इनोसिटोल सिंथेज में इनोसिटोल आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, फास्फेटाइडाइल इनोसिटोल के आपने काइनेसिस के थ्रू फास्फोराइलेशन करवा देनी है और हमारे पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे फास्फेटाइडाइल 4 इनोसिटोल 4 फास्फेट, फास्फेटाइडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फास्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनोसिटोल वाली जो फास्फोलिपिड है वो बन गया है और यहाँ पे कार्डियोलिपिन भी बन गया विच इज़ डाईफास्फेटाइडाइल ग्लिसरोल। अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो दूसरे फास्फोलिपिड्स हैं कोलिन वाले, इनोसिटोल, इथेनॉल अमीन और सीरीन वाले। कोलिन फास्फेटाइडाइल कोलिन कैसे बनना है, सबसे पहले देखें कोलिन को एक्टिवेट किया काइनेसिस के थ्रू, फास्फोकोलिन बना। फिर फास्फोकोलिन के ऊपर आपने सीडीपी लिंक किया साथ में, तो सीडीपी कोलिन बन गया बाय द एंजाइम सीटीपी फास्फोकोलिन सेटेडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये सिंपली आपने देखना है सीटीपी एक दूसरा फास्फोकोलिन है, तो वहाँ से साइटेडाइल ग्रुप उतरा और फास्फोकोलिन के साथ लग गया, तो उसको ट्रांसफरेज वाला एंजाइम कैटालाइज कर देगा। ये अब सीडीपी कोलिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है कोलिन की, ये मिलती है 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल के साथ, सीएमपी रिमूव हो जाता है और बन जाता है फॉस्फोटाइडाइल कोलिन। फॉस्फोटाइडाइल कोलिन यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो है सीडीपी कोलिन 1,2 डाइसाइल ग्लिसरोल फास्फोकोलिन ट्रांसफरेज। ठीक है जी, तो फास्फोटाइडाइल कोलिन बन गया। दूसरा ये है कि आप सीरीन से फास्फेटाइडाइल सीरीन से फास्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन से डायरेक्टली उसकी मिथाइलेशन करवा के आप बना सकते हैं फास्फेटाइडाइल कोलिन। फास्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन की आप इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज आप उसकी मिथाइलेशन करवाते जाएं और फास्फेटाइडाइल कोलिन बन जाएगा। ये 2 पाथवे फॉर फास्फेटाइडाइल कोलिन। अब सीरीन और इथेनॉल अमीन वाले फास्फोलिपिड कैसे बनेंगे, ये सिंपली बेस एक्सचेंज रिएक्शन से बनते हैं। क्या होता है, फास्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन है तो उसमें क्या होगा, इथेनॉल अमीन जो बेस है उसे रिमूव कर देंगे, सीरीन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फास्फेटाइडाइल इथेनॉल सीरीन बन जाएगी, फास्फेटाइडाइल सीरीन बन जाएगी।
ठीक है। और अगर आप फास्फाटाइडाइल सेरीन है तो उससे आप सेरीन रिमूव कर दें, इथेनॉल अमीन ऐड कर दें तो फास्फाटाइडाइल इथेनॉल अमीन बन जाएगी। फास्फाटाइडाइल सेरीन डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू फास्फाटाइडाइल इथेनॉल अमीन में डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये यहाँ पे फास्फोलिपिड्स भी हमने देख लिए और टैग भी देख लिए। तो इस वीडियो में हमने एक ही साइकिल से ये सारे कम्प्लेक्स लिपिड्स की सिंथेसिस समझ लिए।